सामीन, अब आप मुल्क में होने वाली इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर मबनी खुसूसी रेडियो रिपोर्ट समाअत फरमाइए। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने गैर कानूनी तरीकों से शहरियों को बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया है। FIA इमिग्रेशन ने हालिया कार्रवाई में मजीद 7 डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों को तहवील में ले लिया है, जिनसे तफ्तीश जारी है, जबकि सहूलतकारी में मुलविस मुलजिम को भी तहवील में ले लिया गया है। हिरासत में लिए गए मुसाफिरों में महताब मोहम्मद खलीक, गुलशाह मीर, वसीम अली हसन, बिलावल इकबाल और उमर फारूक शामिल हैं। इन अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों बिलमशूल गुजरात, शेखुपुरा, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, नारोवाल और रावलपिंडी से है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एक अहम सहूलतकार अब्दुल गफ्फार को भी गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात के दौरान मजीद एजेंटों के नाम भी सामने आए हैं, जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। इसी हवाले से रेडियो पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी और तजियाकार रिजवान रफीक बाजवा ने अपने ख्यालात का इजहार इन अल्फाज में बयान किया। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले ये आपको बताता चलूं कि इंसानी स्मगलिंग का मामला जो है वो कई बरस पुराना पाकिस्तान में आप कह लें कि ये सिलसिला चलता आ रहा है, और हम सुनते हैं कि जब भी कोई ऐसा वाक़या होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू होती है, हुकूमती इक़दाम भी होते हैं, तो कुछ लोगों को पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब ये मामला इस कदर बढ़ चुका है और इंसानी स्मगलिंग जो है वो उसने कई हमारे जो ख़ानदान है उनको तबाह बर्बाद कर दी है। छोटी उम्र के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो जाते हैं रोजगार के लिए बैरून मुल्क और फिर वो वहाँ पे मौत के मुंह में चले जाते हैं। ये सिलसिला ज्यादा जो इंसानी स्मगलिंग का इस वक्त जो रूज पकड़ा हुआ है वो ज्यादा यूरोप जाने वालों का है। यूरोप जाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, किश्ती के जरिए वहाँ जाते हैं, जिसे डंकी भी कहा जाता है, डंकी लगाते हैं और वहाँ फिर जो स्मगलर है वो एन समुंदर के बीच में जाके या दरियाओं के वहाँ ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, मजीद पैसों का तकाजा करते हैं या पैसे लेके फिर वहाँ पे इनको कैद कर देते हैं और बड़े बड़े कंटेनरों में, ड्रमों में लोगों को डाल के स्मगल करने की कोशिश करते हैं और फिर जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो उनको समुंदर के अंदर फेंक देते हैं। वहाँ इन लोगों पे तशद्दुद भी किया जाता है, इनको मारा पीटा भी जाता है ताकि ये अपने घर वालों से मजीद पैसे मंगवाएं। और पीछे जो खानदान होते हैं वो इतने मजबूर होते हैं कि वो अपने प्यारों की जानें बचाने के लिए पहले तो उनको ये होता है कि ये जाएंगे रोजगार, वहाँ पे पैसा कमाएंगे, लेकिन फिर वो अपने प्यारों की जानें बचाने के लिए पैसा जो है वो बेचते हैं। और इसमें कई ऐसे खानदान है जो बिल्कुल मतलब वो तबाह हाल हो गए हैं कि उन्होंने अपनी जमीनें, घर की चीजें, जेवरात, गाड़ियां, हर चीज उन्होंने बेच दी, लेकिन आखिर क्या नतीजा निकला कि इतला आई कि जी आपका प्यारा इस दुनिया में नहीं रहा। और इनकी कई ऐसे अफराद हैं, कई ऐसे खानदान हैं जिनको उनके प्यारों की मैयतें भी नहीं मिली। इस सिलसिले में हुकूमत ने अब मजीद इस पे सिलसिला जो है वो इसके खिलाफ कार्रवाइयों का तेज किया और स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो कायम कर दिया, जिसके वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ इसके खुद सरबराह होंगे। और उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि जो ये इंसानियत के कातिल हैं इनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि इससे जो पाकिस्तानी कौम है वो गम में मुब्तला है कि हर माह या दूसरे माह ये खबर आ जाती है कि जी 50 लोग जो है वो डूब गए हैं या वहाँ पे मारे गए हैं सरहद पार करते हुए यूरोप के करीब। तो ये सिलसिला जो है वो इसी तरह इसे सख्त इक़दाम करके हुकूमती जो इक़दाम है वो काबिल सताइश है, लेकिन सिर्फ उन पे अमल दरामद जो है वो
اس میں کچھ سستی رہ جاتی ہے. اگر ان کو مزید تیز کر دیا جائے تو یہ اقدامات جو ہے ان کے خلاف انسانی سمگلروں کے بہتر ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ جو ایریا ہے منڈی بہاؤدین گجرات جہلم سیالکوٹ اور اس کے آس پاس کے جو دیگر علاقے ہیں، یہ تمام سمگلنگ کے جو بڑے واقعات ہیں، انسانی سمگلنگ میں جو لوگ ملوث ہیں اور جو اس سے متاثر ہو کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، وہ یہی وہ علاقے ہیں جہاں پہ زیادہ واقعات رونما ہوتے ہیں. اور یہ بھی بات دیکھنے میں آئی ہے، مختلف تفتیش کاروں نے یہ بات سامنے لائے ہیں کہ جو انسانی سمگلر ہیں وہ بھی انہی علاقوں میں انہی لوگوں کے وہ رشتہ دار ہیں جو ان کو لے کے جاتے ہیں. تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ پھر کاروائی سے گریز کرتے ہیں. وہ کئی ایسے گاؤں ہیں جہاں ہر گھر کا ایک فرد جو ہے وہ مطلب باہر گیا ہے یا باہر جانے کی کوشش میں ہے. لوگ کام نہیں کرتے، وہ اپنی زمینیں اپنی جائیدادیں اپنی ہر چیز بیچ کے یورپ جانے کے لیے وہ سرگرم ہوتے ہیں. دوسرے ملکوں میں جانے کا رجحان یہاں پہ کم ہے. یہ زیادہ جو لوگ جن کی ہلاکتیں ہوتی ہیں یہ صرف یورپ ہی جانا چاہتے ہیں. تو اس میں حکومت کو چاہیے کہ ان علاقوں میں کوئی ایسی گاہی مہم جو ہے وہ چلائے جس سے لوگوں کو ان کا شعور جو ہے اس میں یہ بات آئے کہ یہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے، اور وہ اگر باہر جانا چاہتے ہیں جتنا پیسہ وہ ان کو دیتے ہیں، اگر وہ اتنا پیسہ لیگل طریقے سے اگر باہر جانے کی کوشش کریں تو وہ باہر جا سکتے ہیں. وہ یہ ان لیگل غیر قانونی طریقے سے باہر جانے کا جو رجحان ہے اس کو کم کرنے کے لیے وہاں پہ سینٹر ہونے چاہیے. ان علاقوں میں ان گاؤں میں جگہ جگہ پہ ایسے سینٹر ہوں جہاں پہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ یہ جو کام ہے یہ آپ کی جانوں کے لیے آپ کے خاندان کے لیے یہ سب کچھ غلط ہے، یہ غیر قانونی کام ہے. تو اس طرح دوسرے جو جیسے یہ ٹاسک فورس قائم کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت ان علاقوں میں کوئی آگاہی سینٹر قائم کرے تو اس سے بھی معاملات میں کافی بہتری آ سکتی ہے اور لوگ اس غیر قانونی کام سے دور رہ سکتے ہیں. سامعین، ابھی آپ ملک میں ہونے والی انسانی سمگلنگ کے خلاف وفاقی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات پر مبنی خصوصی ریڈیو رپورٹ سماعت فرما رہے تھے. اب آپ اپنے میزبان اور پروڈیوسر ثروت علی خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.